मुनियों में लाल मुनि चौबे का खून चल रहा है। आपके पिताजी आज जिंदा होते तो क्या आज आपके इस फैसले से खुश होते? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जिन्हें श्री लाल मुनि चौबे जी जीते जी तो किसी पार्टी में नहीं गए, लेकिन उनके बेटे धनसुराज उनको ला दिए मरने के बाद, फोटो लगा के चल रहा है। जीतेगी जनता और जीतेंगे हम। पिताजी आपके गुरु रहे, वो गुरु ये क्यों नहीं चाहे कि अपने रहते आपको चुनाव लड़वा दे या फिर आपको उस जगह पहुंचा दे जहां आप जाना चाहते हैं? चैनपुर में कोई जातीय समीकरण हमको समझ में नहीं आ रहा है। 5 सालों में जो इन्होंने जनता के पैसा को लूटा है और जो कोठी खड़ा किया है इन्होंने, और हाव भाव जो इनके बदले हैं, और माफिया की तरफ इनका जो है माफिया नामा कर रहे हैं चैनपुर। ये दोनों लोग अपने कुकर्म से लड़ रहे हैं, किसी से नहीं लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से, कुछ उन्होंने दिया नहीं। लोग उनको राजनीति के कबीर कहते हैं, फकीर कहते हैं, तो हमारी विरासत तो कबीर की मिली है, फकीर की मिली है। भ्रष्टाचार का अंत सिर्फ है मान। भ्रष्टाचार को खत्म करने की रणनीति क्या है? आजाद देश का मैं एक नागरिक हूँ, और मुझे जब मन में आएगा दमाद जी को वहाँ भी ना उनके चल खिचड़िए के समय भागे लगना। चैनपुर में एक प्रोजेक्ट हो पानी के संबंध में, उसकी लड़ाई मैं जरूर लड़ूंगा। 1 रुपया कमीशन हेमंत चौबे नहीं खाएंगे, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। भ्रष्टाचार का अंत सिर्फ हेमंत, ये मेरे पीछे लगा हुआ बोर्ड इस बात का गवाही दे रहा है। यही तो जानने के लिए हमारी टीम आई है हेमंत चौबे जी के यहाँ। इनको लोग वीर हनुमान के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो राजनीतिक कहे तो विरासत है, वो बहुत ही कहे तो एक साफ सुथरी की रही है, क्योंकि इनके जो पिता स्वर्गीय श्री लाल मुनि चौबे, वो अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत ही करीबी माने जाते थे। और वो चैनपुर जहां से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, यहाँ से वो विधायक भी रहे, साथ ही साथ में महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर से वो सांसद भी रहे। तो ये जानना बड़ा लाजमी हो जाता है कि पिताजी इतने बड़े लीडर और बेबाक लीडर, और उनके बेटे आज जनसुराज में अपना दावेदारी कर रहे हैं। साथ ही साथ में एक ऐसी पार्टी जिस पार्टी का अभी बहुत बड़ा जनाधार हम नहीं कहेंगे, जैसा कि जो क्षेत्रीय पार्टी और जो राष्ट्रीय पार्टी अभी वही अपना दबदबा बनाए हुए हैं, लेकिन ये अपने आप को कैसे प्रदर्शित कर पाएंगे? क्या बीजेपी इनको मौका नहीं दिया, या फिर अपनी बात ये बीजेपी के वरिष्ठ लोगों को नहीं पहुंचा पाए, नहीं कह पाए? ये सब तमाम चीजों पे बात होगी। चुनाव प्रचार लगातार दिख रहे हैं, कर रहे हैं, कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, जैसा चलना चाहिए। लोगों के बीच में जा रहे हैं हम लोग, गली गली घूम रहे हैं, भीख मांग रहे हैं वोट का कि आप एक मत दे दीजिए अपना। वो मत जो है आप लोगों के अधिकार और जीवन को सुरक्षित करेगा, और योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचेगा। ये हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी के माध्यम से। क्या ये भीख मांगने का काम आप अपने पिताजी के लिए भी क्या करते थे, या फिर आपका ये पहली बार आप ऐसा काम कर रहे हैं? नहीं, पिताजी के लिए भी हम लोग प्रचार किए हैं, और प्रचार करते करते हम लोग जो है, और पिताजी से ही संस्कार मिला है हम लोगों को। पिताजी ही हमारे गुरु थे, तो उनको देख के संस्कार जो है संस्कारिक हुए हम लोग। और आगे जो है वो सोच रही जनता की सेवा का, तो हम लोग सेवा करने की नीयत से काम कर रहे हैं। पिताजी आपके गुरु रहे, वो गुरु ये क्यों नहीं चाहे कि अपने रहते आपको चुनाव लड़वा दे या फिर आपको उस जगह पहुंचा दे जहां आप जाना चाहते हैं? ये पिताजी का काम है। पिता मार्गदर्शन करते हैं, और पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारे रहते एक अच्छा काम कर जाए, हमसे बेहतर कर जाए। उनका काम है संस्कारिक करना, गुरु का काम है शिक्षा देना। उसके बाद गुरु नौकरी नहीं देता है, उस योग्य बनाता है, उस योग्य बनाता है। तो हमको जो है, अब परिवार में बच्चा होता है तो माता पिता का क्या काम होता है कि बच्चा का भरण पोषण अच्छा हो, उसको तालीम मिले, वो नौजवान हो जाए, नौजवान होने के बाद जो है
अपने बारे में सोचे और समाज के बारे में सोचे, एक बढ़िया चरित्र का निर्माण हो और वो चरित्र जो है समाज को लाभ पहुंचाए, इसके लिए होता है। चुनाव में जातीय समीकरण बड़ा हावी रहता है हमारे यहाँ बिहार में, आप अपने आप इसमें अलग कैसे कर रहे हैं? चैनपुर में कोई जातीय समीकरण हमको समझ में नहीं आ रहा है। इस बार जो है जात धर्म संप्रदाय सब टूटेगा चैनपुर में, क्योंकि यहाँ अंडर करंट चल रहा है। अच्छा, बाहर जितने पलायन, रोजी रोजगार और बिहार की बदहाली कंगाली जो है से लोग ऊब चुके हैं। और इन 20 वर्षों में जो देखा उन लोगों ने, 20 वर्षों में उनको कुछ मिला नहीं सिवा वादे के। वो तो कह रहे हैं, आपके वर्तमान मंत्री जी तो कह रहे हैं कि हम मेडिकल कॉलेज ला दिए, केंद्रीय विद्यालय लाने जा रहे हैं, 4 आवासीय विद्यालय दे दिए, आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। देखिए पत्रकार जी, स्कूल, मेडिकल कॉलेज, जो बड़े बड़े कॉलेज और शिक्षण संस्थान होते हैं जी, उसकी मंजूरी कहाँ से मिलती है? वो तो राज्य और केंद्र देता है। कैबिनेट की बैठक होती है। जी, आपने अभी तक देखा कि कैबिनेट की बैठक में जो है सर्वसम्मति से पास हो गया, या इनका संविधान अलग है और बिहार का और देश का संविधान अलग है? अगर आप थोड़ा भी एजुकेशन में हैं, अगर जानते हैं आप कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके पहले का प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या करना होता है, वो कुछ हुआ ही नहीं है। और चुनाव के समय में आप जो है कह रहे हैं कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। भूमि निरीक्षण करने का काम मुख्यमंत्री का नहीं है। तो यहाँ मुख्यमंत्री जी आए भूमि निरीक्षण करने, ये बात सही है कि गलत है? आप ही बताइए। बिल्कुल। तो चुनाव के समय में ही सारे काम हो गए। अरे बिलख रहे हैं लोग। इनके 5 सालों में जो इन्होंने जनता के पैसा को लूटा है और जो कोठी खड़ा किया है इन्होंने, और हाव भाव जो इनके बदले हैं, और माफिया की तरफ इनका जो है माफिया नामा कर रहे हैं चैनपुर। वर्तमान जो अभी पूर्व जो मंत्री जो हैं बृजकिशोर बिंद जी, जो भी आरजेडी के प्रत्याशी भी हैं, वो तो कह रहे हैं कि जो सामने आएगा, जो हमारे से टक्कर में आएगा, उसी को पहला बार छोड़ेंगे। वो किस बार की बात कर रहे हैं आप भी समझते होंगे। वो कहीं है नहीं। 15 साल का कार्यकाल अपन देखा है, 13 वर्षों का। तो बाण उनका क्या है नहीं है वो उससे हमको मतलब नहीं है। बाण तो चलता है और विनाश तो होता है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं जब सज गई हैं, एक तरफ कौरव और दूसरा तरफ पांडव, तो जीत तो पांडव की ही होगी ना, कौरव तो जीतेगा नहीं। कौरव किसको मानते हैं आप? हैं? कौरव किसको मानते हैं? कौरव मैं एक विचार को मानता हूँ, एक सोच को मानते हैं। उस सोच को लेकर अगर आए हैं आप, कौरवी सोच को, जहां शासन जो है दुशासन का हो, तो उसका विनाश तो निश्चित है। अब कोई भी काम जो है अगर घमंड और बहम में किया जाए और अपने कुकर्मों को 15 साल 13 साल के कुकर्मों को बिना विचार किए हुए, सोचे हुए, ये दोनों लोग अपने कुकर्म से लड़ रहे हैं, किसी से नहीं लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से, हमारी लड़ाई इन जो लुटेरा हैं उन लोगों से है। और पंडित श्रीलाल मुनि चौबे जी के समय में चैनपुर विधानसभा की जो साख थी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर थी, और एक दबदबा था, एक लीडरशिप थी यहाँ। मैं चाहता हूं कि वो लीडरशिप, वो नेतृत्व, वो प्रतिष्ठा चैनपुर की पुनः स्थापित हो। इसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। लोग तो कह रहे हैं कि पूजनीय श्री लाल मुनि चौबे जी जीते जी तो किसी पार्टी में नहीं गए, लेकिन उनके बेटे जनसुराज में उनको ला दिए मरने के बाद, फोटो लगा के चल रहा है। देखिए, विचारधारा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप विचारधारा को छोड़ दीजिएगा, अगर शरीर जिंदा है, अगर आत्मा मर गई है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है कि जिंदा इंसान भी मुर्दा होता है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। सवाल यह है
कि यहाँ 20 वर्षों में लोग ऊब चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं इसको हराओ उसको जिताओ, उसको हराओ इसको जिताओ, इसी में फंसा हुआ है चैनपुर। पिछले बार आप चुनाव में देखे होंगे, जिस व्यक्ति को हराने के लिए लोग जो है कमर कसे हुए थे, उसको हराए, फिर इसको जिताए, अब इसको हरा के किसको जिताएंगे। अब ये तरह किसी के हराने और जिताने के पक्ष में हम नहीं हैं। जीतेगी जनता और जीतेंगे हम। लोग आपको वीर हनुमान के नाम से जानते हैं, ये बात आपको और ये नाम आपको ताकत देता है या फिर जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है? ताकत भी देता है और जिम्मेदारी भी देता है, दोनों। कैसे, थोड़ा बता दे, इसको डिफाइन कर दो। ये डिफाइन क्या करना है, बजरंग बली के हम उपासक हैं, तो और उस उपासना से जो हमको मिलता है, जो ताकत मिलती है, वो जिम्मेदारी का एहसास कराती है। अगर आपके पिताजी आज जिंदा होते तो क्या आज आपके इस फैसले से खुश होते? पिताजी जो सृजन का काम है, आज जो भ्रष्टाचार अनैतिक मूल्यों की जो स्थापना है, उसके खिलाफ लड़ने वाले हर एक इंसान से खुश होते हैं। क्योंकि उनका जो है, अभी आप तो देख रहे हैं, आप तो कि हम लोगों का अभी जिस ढंग से गांव में है, मड़ई है, अभी खंडहर में तब्दील है, वहीं हम रहते हैं। कुछ उन्होंने दिया नहीं, लोग उनको राजनीति के कबीर कहते हैं, फकीर कहते हैं। तो हमारी विरासत तो कबीर की मिली है, फकीर की मिली है, तो हम मस्त हैं। हम जो जनता को लूटने तो आए नहीं हैं, हम तो जनता को कुछ देने आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ और हम समझते हैं कि चैनपुर की जनता जो है पंडित स्वर्गीय श्री लाल मुनि चौबे को जरूर समझ रही है, और मैं उन्हीं का खून हूँ। इसमें भी वही चल रहा है, मेरे धमनियों में लाल मुनि चौबे का खून चल रहा है। आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है भ्रष्टाचार का अंत सिर्फ हेमंत। भ्रष्टाचार को खत्म करने की रणनीति क्या है आपकी? देखिए, भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको नियंत्रण में लाया जा सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो यहाँ जनता का सीधा संबंध है भ्रष्टाचार से, जैसे ब्लॉक है, थाना है, पंचायत में है, कलेक्टेरिएट में है। चैनपुर में ये तो नहीं होगा। हम इसको कम करेंगे और बहुत हद तक मैं सफलता भी पाऊंगा। और मैं अपने लिए राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मेरा रोजी रोटी की राजनीति नहीं है। मेरे अलावा जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, वो अपने रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए नहीं लड़ रहे। एक वीडियो वायरल हो रहा है, मनोज तिवारी जी भी दिल्ली के जो सांसद है अभी आए हुए थे, और मंच से उन्होंने इस गाने के थ्रू कहा है कि जियो हो लाल मुनि चौबे वाला, और उसके बाद वो जय बिहार बोल रहे हैं। तो लोग वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं कि कहीं हेमंत चौबे जी वहां से एनडीए का प्रचार करने के लिए, कहीं हेमंत चौबे जी का तो प्रचार करके नहीं चले गए। देखिए, मनोज तिवारी जी बड़े नेता हैं और वो भाजपा के नेता हैं। मेरे पिताजी का सम्मान करते हैं, पूरा देश सम्मान करता है, पूरा जिला सम्मान करता है, बिहार करता है। मनोज तिवारी जी भी सम्मान करते हैं, और सम्मान वही पाता है जो लोगों के लिए लड़ा हो, लोगों के लिए जिया हो। उस सम्मान का कर्ज वो लोग चुका क्यों नहीं पाए? बीजेपी के लोग आपको टिकट दे दिए होते। बीजेपी के लोग जो है, बीजेपी के लोग रह ही नहीं गए तो कहां से चुकाएंगे। बीजेपी में एक अभियान चला बड़े बड़े नेताओं को अपमानित करने का, उसमें बड़ी श्रृंखला है एक, बना लीजिए। आडवाणी जी से लेके मुरली मनोहर जोशी जी से लेकर जसवंत सिंह, अरुण शौरी, तमाम ऐसे नेता मौजूद हैं। अभी देख रहे हैं, अब उसमें चल रहे हैं। तो ये अपमानित करने का अभियान चलाया, जो कि बीजेपी के मूल विचारधारा के लोग जो है अलग थलग पड़ गए, और गैर बीजेपी के विचारधारा वाले जो है बीजेपी में आके कब्जा कर लिए, और एक दूसरी तरह की भ्रष्टाचार जो है पार्टी के अंदर शुरू हो गई। आज के 10 साल पहले पीएम मोदी हवाई अड्डा के मैदान में आए थे, आपके पिताजी को बुला करके वहां सम्मानित भी किए। फिर से वो आज आ रहे हैं पटेल कॉलेज के मैदान में। ये नहीं है कि पिताजी रहते या फिर
हेमंत चौबे को भी वो सम्मान मिलता उनके जाने के उपरांत, क्योंकि वो सम्मान तो दिए हैं मोदी जी उनको बुला करके मंच पे। हाँ, सम्मानित हुए हैं, सम्मान मिलना जो सम्मान के काबिल हैं वो, और उनको सम्मान नहीं मिलेगा तो बीजेपी में कौन लोग सम्मान देंगे? और बीजेपी के लोग ही सम्मानित करते हैं, हर दल के लोग उनका सम्मान करते थे, गैर विचारधारा के लोग भी सम्मान करते थे उनका, सब लोग करते थे, कोई विरोध नहीं करता था, क्योंकि उनके चरित्र में कोई दाग नहीं था ना, और वैसा कोई काम नहीं किया उन्होंने कि उनके ऊपर कोई लांछन लगाया जाए। आज तक तो उनके खिलाफ नहीं मिला, जो है हम लोग भी उनके पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, आज तक से हेमंत चौबे जी चुनाव क्यों नहीं लड़े? क्योंकि जैसा कि आपका एज 40+ 45+ हो रहा होगा, तो आज तक से आप चुनाव क्यों नहीं लड़े? आपका सवाल अलोकतांत्रिक है। मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद देश का मैं एक नागरिक हूँ, और मुझे जब मन में आएगा, और लोगों का जो विचार है, लोगों ने कहा हमसे चुनाव लड़ने के लिए, जी वही बात हम जानना चाह रहे हैं। हाँ, वो लोगों ने मुझे मांगा, लोगों के बीच गए, सारे लोग हमको डांट रहे थे, सारे लोग कुछ न कुछ बोल रहे थे कि आप जो है चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। वही बात तो हम भी जानना चाह रहे थे। तो हम जो है चुनाव, सबकी इच्छा थी, मैं चुनाव लड़ा, पार्टी ने टिकट दिया। लोग नाराज भी रहे, जो लोग पिछले कई दिनों से जनसुराज में थे, वो लोग नाराज भी हो गए आपसे जी। उन लोगों को आप बुलाए, उन लोग को मनाने का काम किए कि नहीं? कौन लोग नाराज हैं? कुछ लोग थे संगठन के। संगठन के लोग संगठन से नाराज होंगे ना, संगठन के लोग संगठन से नाराज होंगे ना, कि हमसे नाराजगी क्या? आप उनकी नाराजगी नहीं दूर किए कि भाई क्यों कर रहे हैं हम यहाँ प्रत्याशी के तौर पे? हम सबको प्रणाम नमस्कार करता हूँ, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, सबकी मंगल कामना करता हूँ। मैं शादी विवाह थोड़ो कर रहा हूँ कि जो दमाद जी को हागे ना, उनके चल खिचड़िए के समय भागे लगना। आप नेता के साथ साथ में एक किसान भी है, और एक अच्छे किसान है, आप खुद से भी खेती कराते हैं। किसानों की अहम समस्याएं जो है वो क्या है, और आपको अगर जनता मौका देती है तो सर्वप्रथम आपके कौन से ऐसे बड़े काम होंगे जो आप पहले करने का काम करेंगे? जी, मैं यहाँ पहले तो पानी के संबंध में हमको प्रयास करना है। जी, पानी की समस्या हमारे यहाँ भी है, हमारे क्षेत्र में भी जो है एरिया में, और जो है पूरे चैनपुर में, भीतरी कोड़र, बाहरी कोड़र, ये तमाम जो है वहाँ भी पानी की किल्लत है। वहाँ पानी का घोर डिमांड है, और पानी की ज़रूरत भी है, वहाँ सख्त ज़रूरत है। तो हम लड़ाई लड़ेंगे अगर मौका देगी जनता, अगर हमारी देवतुल्य सम्मानित मतदातागण अगर मुझे मौका देंगे चैनपुर के, तो मैं इस काम को पहले करने का काम करूंगा। विधानसभा के अंदर ये आवाज़ मैं ज़रूर बुलंद करूंगा, और इसके लिए प्रोजेक्ट के लिए चैनपुर में एक प्रोजेक्ट हो पानी के संबंध में, उसकी लड़ाई मैं जरूर लड़ूंगा। प्रशांत किशोर जी का चैनपुर में कार्यक्रम कब लग रहा है? कौन कौन लोग आपका प्रचार प्रसार करने के लिए आ रहे हैं? तो 9 तारीख को प्रशांत जी का आगमन होगा। कहाँ पे? रोड शो के माध्यम से होगा। एक लैंड वाला जो बात चल रही है, आप उसको नहीं लेंगे, छोड़ देंगे? विधायक फंड से हेमंत चौबे के रीजिंग में 1 रुपया कमीशन हेमंत चौबे नहीं खाएंगे। न मेरी पारिवारिक अगर ये विरासत भी नहीं है, और आगे भी हम होने नहीं देंगे। और जो जनता का पैसा है, जो 50 से 60% लोग खा रहे हैं कमीशन, वो कमीशन बंद हो जाएगा विधायक फंड का। ये सादगी और ये कहें तो अकेला चलो वाली चीज आपके पिताजी में भी थी, तो क्या वो लाल लश्कर भी नहीं रहेगा आपके साथ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा तो मेरा स्वभाव भी नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि हमारा स्वभाव नहीं, अकेले चलते हैं हम न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। लेकिन दोस्ती तो करना पड़ेगा, चुनाव लड़ रहे हैं। न काहू से दोस्ती न काहू से अच्छा, उस सेंस में मेरे सब मित्र हैं, मेरे सब सखा हैं, सब मेरे लिए पूजनीय हैं, सारे लोग वंदनीय हैं। ईश्वर जीव अंश अविनाशी, मैं इस नजरिया से देखता हूँ लोगों। लास्ट पे चलते चलते चैनपुर के देवतुल्य जनता से क्या कुछ आग्रह करना चाहेंगे आप? मैं हाथ जोड़कर चैनपुर के देवतुल्य मतदातागण से मैं अपील करता हूं, और मैं सहयोग और समर्थन और उनका एक वोट मांग रहा हूं कि आप लोग चैनपुर में एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो चैनपुर के जनता और हित के बारे में सोचे, और जनता जीते
और जब जनता जीतेगी तो हम जीतेंगे, हेमंत चौबे जीतेंगे। मांग संख्या 14 है, आप लोग भूलिएगा मत। क्रम संख्या 14 के सामने वाले जो है स्कूल के बस्ता का चुनाव चिन्ह है, उस पर आप लोग बटन दबाएं और एक नेक दिल इंसान को आप लोग जिताकर भेजने का काम करें। यही आप लोगों से निवेदन।